हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, हरी सब्जियों के लाभ तो हम सभी जानते होंगे, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको अगर आप स्पेशल तरीके से लेते हैं तो आपको अधिकतम लाभ मिल सकते हैं। आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, दूर हो सकती है। ऐसा ही एक विशेष तरीका है भिंडी को लेने का। भिंडी को लेने के लिए मैंने बहुत ही पहले, कई महीनों पहले आप सभी के साथ वीडियो शेयर किया था। ओकरा वाटर यानी कि भिंडी इन्फ्यूज्ड वाटर को ओव्यूलेशन बूस्ट करने के लिए कैसे लेना है, इसका वीडियो मैंने कई महीनों पहले आप सभी के साथ शेयर किया था। तो इस पर कई फीडबैक भी आए, साथ ही कई व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि भिंडी को ही क्यों ना नियमित खाया जाए। तो इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि हमको इसको कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करने से क्या लाभ हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि भिंडी में ऐसा क्या है और उसको कैसे यूज़ करने से हम उसका लाभ ले सकते हैं इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में। फ्रेंड्स, भिंडी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों या प्रेग्नेंट हों, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें फॉलेट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, विटामिन सी जिसमें प्रमुखता से, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो क्यों ना भिंडी को पूरा खा लिया जाए। लेकिन कुकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हीट से, कुकिंग के तरीके से, कुकिंग के टाइमिंग से, कुकिंग जिस बर्तन में हो रही है उस तरीके से उसके न्यूट्रिशन की वैल्यू जो है घट जाती है। तो ओव्यूलेशन को बूस्ट करने के लिए ओकरा वाटर यूज़ करना एक अच्छा तरीका है। ओकरा वाटर में ऐसा क्या होता है फ्रेंड्स, भिंडी के जितने भी तत्व हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो वाटर में आ जाते हैं और जो कुछ मिनरल्स हैं उसका भी एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाता है। कई रिसर्चेस अब तक हो चुके हैं और कई चल भी रहे हैं कि कितने मिनरल्स पानी में आ जाते हैं, लेकिन ये साबित हुआ है कि कई सारे मिनरल्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पानी में ऐड हो जाते हैं। और जब उस पानी का प्रयोग किया जाता है तो शरीर में छोटे छोटे जो पोषण की कमियां होती हैं, कुछ तत्वों की कमी, जैसे अगर हम मैग्नीज को ही ले लें तो मैग्नीज शरीर के अंदर 700 से 800 एंजाइम्स के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 700 से 800 एंजाइम शरीर को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। इसके अलावा लीवर जब बॉडी का प्योरिफिकेशन करता है, सफाई करता है, तो मैग्नीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लीवर को सपोर्ट करने के लिए। आपके हार्मोन्स अगर असंतुलित हैं, अनियमित हैं, तो मैग्नीज उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक कच्चा मटेरियल है हार्मोन्स को बनाने के लिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपको थायराइड है, आपका वजन ज़्यादा है, तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए भी मैग्नीज बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही विटामिन सी की बात करें, जो ओकरा वाटर में बहुत खास तत्व है। विटामिन सी आपके ओव्यूलेशन को बूस्ट करता है। कैसे? ओव्यूलेशन को बूस्ट करने की क्रिया ऐसे कि वो प्रोजेस्टेरोन के बनने को प्रमोट करता है। साथ ही शरीर में अगर आपके आयरन है और वो अवशोषित नहीं हो रहा, तो विटामिन सी आपके शरीर में पड़े हुए आयरन को शरीर तक पहुंचाने यानी कि अवशोषित करने में मदद करता है। तो ये दो बड़ी खास चीज़ें ओकरा वाटर में होती हैं जो आपके ओव्यूलेशन को ठीक करेंगी और आपको गर्भ धारण करने में सपोर्ट करेंगी। तो फ्रेंड्स, ओकरा वाटर को लेना कैसे है? ओकरा वाटर बनाने के लिए हमें कुछ भिंडी लेनी है, उसको वॉश कर लेना है, जो कि हम मार्केट से लेके आते हैं और वॉश कर लेते हैं। उसके बाद एक गिलास पानी ले लीजिए। किसी भी चीज़ में आप पानी ले लीजिए, कांच का ग्लास हो, मेटल का ग्लास हो, स्टील का ग्लास हो, आप उसको ले लीजिए और उस ग्लास के पानी में भिंडी को काट के सोक कर दीजिए। 12 घंटे कम से कम आपको सोक करना है और इसका अधिकतम लाभ लेने के लिए इसको खाली पेट पिएं। यही बताया गया है ट्रेडिशनल थेरेपी में कि ओकरा वाटर या कोई भी इन्फ्यूज़न हम तैयार करते हैं तो जब हम उसको खाली पेट पीते हैं तो उसका हमें अधिकतम लाभ मिलता है। अगर आप सुबह नहीं पी पा रहे हैं तो दूसरा कोई टाइम जिस वक्त आपका पेट एकदम खाली हो उसको आप चुन सकते हैं। तो आप ओकरा वाटर को नियमित पी सकते हैं। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस टाइम पीना चाहिए या किस टाइम नहीं पीना चाहिए। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो महीने में कम से कम 12 से 15 दिन ओकरा वाटर को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओकरा वाटर से क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कोई इसका साइड इफेक्ट है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन भिंडी के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कई लोग उससे एलर्जिक होते हैं। जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है वो उसको पिए ज़रूर, लेकिन अगर पीने के बाद पेट में भारीपन लगता है, कई लोगों को कभी अगर वॉमिटिंग आ जाए, हालांकि ऐसा अब तक नहीं हुआ, लेकिन ऐसी संभावना हो सकती है कि किसी को वॉमिट आ जाए, तो आपको इसे नहीं पीना है। आपको समझना है कि आप इस तत्व के प्रति, इस चीज़ के प्रति एलर्जिक हैं और आपके लिए ये ट्रीटमेंट, ये ट्रिक कामयाब नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप शुगर पेशेंट हैं,
अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी झेल रहे हैं, या फिर आपको पीसीओडी है, आपको ट्विंस कंसीव करना है, आपको ओव्यूलेशन बूस्ट करना है, तो ओकरा वाटर आपकी पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि बिल्कुल सस्ता है और बिल्कुल आसान, जो कि आप सभी महिलाएं घर में कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर की जानकारी के लिए आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पे ज़रूर फॉलो करें। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।